कल्पना कीजिए, आप एक विशाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहे हैं। आपके पंखों के नीचे फैली धरती की विविधता और विशालता को महसूस कीजिए। हर दिशा में फैला एक अद्भुत दृश्य जो हर पल बदलता रहता है। नीचे हिमालय की बर्फीली चोटियां, तिब्बती पठार का समतल विस्तार और दक्कन का सीढ़ीनुमा पठार फैला है। इन भौगोलिक संरचनाओं की विविधता और भव्यता मानो पृथ्वी ने खुद को एक कलाकार की तरह सजाया हो। ये पृथ्वी की सतह एक विशाल बदलता हुआ कैनवास है। हर आकृति एक दूसरे से ढालों के जरिए जुड़ी है। पर्वत, घाटियां, पठार, मैदान, ये ढालें न केवल भौगोलिक सीमाएं हैं बल्कि जीवन और ऊर्जा के प्रवाह की राहें भी हैं जो हर क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये ढाल न सिर्फ आकृतियां हैं बल्कि ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह के मार्ग भी हैं। इन्हीं पर नदियां बहती हैं, ग्लेशियर खिसकते हैं और चट्टानें टूटती हैं। इन ढालों पर होने वाली हलचलें ही धरती की सतह को लगातार नया रूप देती हैं, कभी धीरे धीरे तो कभी अचानक। क्या ये ढाल हमेशा ऐसे ही थे? नहीं, हर ढाल की कहानी है। प्लेटों की टक्कर, नदियों का कटाव और समय के साथ बदलती आकृति। लाखों वर्षों में इन ढालों ने कई रूप बदले हैं और हर बदलाव के पीछे छुपा है पृथ्वी का गहरा इतिहास। इस निबंध में हम जानेंगे कि ढाल क्या है, वे कैसे बनते और बदलते हैं और क्यों ये पृथ्वी के इतिहास को समझने की कुंजी है। हम देखेंगे कि कैसे ये ढालें न केवल भूगोल बल्कि जलवायु, पारिस्थितिकी और मानव सभ्यता को भी प्रभावित करती हैं। ये केवल भू आकृतियों का अध्ययन नहीं बल्कि पृथ्वी के बदलते चेहरे को पढ़ने की कला है। हर ढाल, हर परिवर्तन हमें धरती की अनकही कहानियां सुनाता है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानें हमारे ग्रह की सतह पर छुपे रहस्यों को। सरल शब्दों में, ढाल पृथ्वी की सतह का कोई भी झुका हुआ हिस्सा है, चाहे वह पहाड़ी हो, घाटी हो या फिर कोई छोटी सी ढलान। ये झुकाव किसी भी दिशा में हो सकता है और इसका आकार, ऊंचाई और विस्तार अलग अलग हो सकता है। ढालें केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं हैं। खेतों, सड़कों, यहाँ तक कि हमारे घरों के आसपास भी छोटी बड़ी ढालें देखी जा सकती हैं। ढाल का माप डिग्री या प्रतिशत में किया जाता है। समतल मैदान 0 डिग्री, खड़ी चट्टान 90 डिग्री। ढाल जितना अधिक उतना ही अधिक उसका प्रभाव, चाहे वह पानी के बहाव पर हो, मिट्टी के कटाव पर या फिर वनस्पति के फैलाव पर। हमारे आसपास का हर भूदृश्य विभिन्न ढालों का संयोजन है जो ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। ढालें नदियों के रास्ते तय करती हैं, हवा की दिशा बदलती है और यहाँ तक कि मानव बस्तियों के विकास को भी प्रभावित करती है। ढालों का विकास धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत अक्सर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों जैसे ज्वालामुखी या विवर्तनिक हलचलों से होती है। जब ज्वालामुखी फटते हैं या प्लेट्स टकराती हैं तो नई ढालें बनती हैं जो भूदृश्य को नया रूप देती हैं। एक बार ढाल बनता है तो बाहरी शक्तियां, सूर्य, पानी, हवा, बर्फ उसे बदलना शुरू कर देती हैं। ये शक्तियां लगातार ढाल की सतह को घिसती, काटती और नया आकार देती रहती हैं। चट्टानें टूटती हैं, मलबा नीचे खिसकता है, नदियां और ग्लेशियर ढालों को नया आकार देते हैं। कभी कभी ये बदलाव बहुत धीरे धीरे होते हैं तो कभी अचानक भूस्खलन या बाढ़ के रूप में दिखाई देते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, उत्थान से शुरू होकर अप्रदन और निक्षेपण तक। हर चरण में ढाल का स्वरूप बदलता है और भूदृश्य का नया इतिहास लिखा जाता है। समय के साथ तीव्र ढाल मंद और परिपक्व हो सकते हैं। पुराने पहाड़ धीरे धीरे समतल मैदानों में बदल जाते हैं जबकि नए पहाड़ उभरते रहते हैं। ढाल का अंतिम स्वरूप निर्माणकारी और विनाशकारी शक्तियों के संतुलन पर निर्भर करता है। यही संतुलन पृथ्वी की सतह को लगातार बदलता रहता है और हमें एक जीवंत, गतिशील भूदृश्य प्रदान करता है। पृथ्वी पर ढाल कई आकारों में मिलते हैं। इन्हें मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तल ढाल, ऊपर तीव्र, नीचे मंद, जैसे पहाड़ियों के शिखर। यह एक उल्टे कटोरे जैसा दिखता है। दूसरा, अवतल ढाल, नीचे मंद, ऊपर तीव्र, जैसे घाटियों के पाद में। यह सीधे कटोरे के अंदरूनी हिस्से जैसा है। तीसरा, सीधा या सरल रेखीय ढाल,
ऊपर से नीचे तक लगभग एक समान ढाल, अक्सर चट्टानों की संरचना से नियंत्रित। चौथा, मिश्रित ढाल। अधिकांश ढाल इन तीनों का मिश्रण होते हैं, जिसमें ऊपर उत्तल, बीच में सीधा और नीचे अवतल खंड मिलते हैं। यह विविधता दिखाती है कि अलग अलग प्रक्रियाएं ढाल के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग आकार देती हैं। ढाल विकास को समझने के लिए तीन प्रमुख सिद्धांत हैं: डेविस, पेंक और किंग। ये तीनों भू-आकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें यह समझने में मदद की कि धरती की सतह समय के साथ कैसे बदलती है। हर सिद्धांत का अपना अलग नजरिया और प्रक्रिया है, जो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में लागू होती है। डेविस का सिद्धांत बताता है कि जब कोई क्षेत्र ऊपर उठता है तो शुरुआत में ढाल बहुत तीव्र होते हैं। समय के साथ कटाव और अपर्दन की वजह से ये ढाल धीरे धीरे मंद पड़ते जाते हैं और अंत में एक समतल मैदान, जिसे पेनिप्लेन कहते हैं, बन जाता है। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में पूरी होती है और इसमें जलवायु, चट्टानों की प्रकृति और समय की भूमिका अहम होती है। पेंक का सिद्धांत डेविस से अलग है। इसमें कहा गया है कि ढाल का निचला हिस्सा सबसे पहले मंद होता है और यह प्रक्रिया ऊपर की ओर बढ़ती है। इससे ढाल पीछे हटता है, यानी स्लोप रिट्रीट होता है। पेंक ने इस प्रक्रिया को बैकवियरिंग कहा, जिसमें ढाल का आकार बदलता नहीं बल्कि उसकी स्थिति बदलती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब ढाल पूरी तरह मंद हो जाता है तो जो अंतिम मैदान बनता है उसे एंडरम्फ कहा जाता है। यह मैदान अपेक्षाकृत समतल और कम ऊंचाई वाला होता है। किंग का सिद्धांत बताता है कि जब ढाल का कोण एक निश्चित स्तर पर स्थिर हो जाता है तो वह समानांतर रूप से पीछे हटता है। इस प्रक्रिया में ढाल की ऊंचाई और ढलान लगभग एक जैसी बनी रहती है, लेकिन उसका स्थान धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकता है। किंग के अनुसार इस प्रक्रिया से शुष्क क्षेत्रों में पेडिमेंट और अंततः पेडिप्लेन का निर्माण होता है, जो चौड़े और समतल मैदान होते हैं। ये भू आकृतियां रेगिस्तानी इलाकों में आमतौर पर देखी जाती हैं। डेविस का मॉडल मुख्यतः आर्द्र और पुराने क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। पेंक का मॉडल विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों के लिए और किंग का मॉडल शुष्क रेगिस्तानी इलाकों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। हर मॉडल की अपनी खासियत है। आज के समय में भूवैज्ञानिक मानते हैं कि असल में ढाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है, जो इन तीनों सिद्धांतों के मिश्रण से होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय जलवायु, चट्टानों की प्रकृति और भूगर्भीय गतिविधियां कैसी हैं। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में ढाल का विकास एक ही सिद्धांत से नहीं, बल्कि इन सभी के संयोजन से समझा जा सकता है। ढालों का स्वरूप चार मुख्य प्रक्रियाओं से बनता है: अपक्षय, बृहत क्षरण, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय चट्टानें अपने स्थान पर टूटती हैं, भौतिक जैसे पाला या रासायनिक जैसे जल की क्रिया। बृहत क्षरण, कमजोर मलबा गुरुत्वाकर्षण से नीचे खिसकता है। धीमे मृदा सर्पण या तेज भूस्खलन, चट्टान पतन। अपर्दन, बहता पानी, हवा या ग्लेशियर मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ढालों को काटते हैं। निक्षेपण, जब गतिशील माध्यम की ऊर्जा कम होती है तो मलबा जमा हो जाता है, अक्सर ढाल के आधार पर। ये चारों प्रक्रियाएं मिलकर ढालों को लगातार नया रूप देती हैं। ढाल विकास को कई कारक नियंत्रित करते हैं: जलवायु, चट्टान, विवर्तनिकी, वनस्पति और समय। जलवायु, आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय, शुष्क क्षेत्रों में यांत्रिक अपक्षय प्रमुख होता है। इससे ढाल का आकार बदलता है। चट्टान, कठोर चट्टानें तीव्र ढाल बनाती हैं, नरम चट्टानें मंद ढाल। विवर्तनिकी, सक्रिय क्षेत्रों में उत्थान और भूकंप ढालों को तीव्र और अस्थिर रखते हैं। शांत क्षेत्रों में ढाल स्थिर और परिपक्व होते हैं। वनस्पति जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, अपर्दन कम करती हैं। वनों की कटाई से ढाल अस्थिर हो सकते हैं। समय, ढालों को विकसित होने में लाखों वर्ष लगते हैं। ढालों पर काम करने वाली प्रक्रियाएं कई विशिष्ट भू आकृतियां बनाती हैं। टैलस या स्क्री खड़ी चट्टानों के नीचे जमा हुए चट्टानी टुकड़े जो पाला क्रिया से टूटकर गिरते हैं। भूस्खलन और चट्टान पतन, मलबे का अचानक ढाल से नीचे खिसकना,
जो अक्सर भारी वर्षा या भूकंप से होता है। गुल्ली और बैडलैंड, बहते पानी से बनी छोटी छोटी नालियां जो समय के साथ मिलकर ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति बनाती हैं। पेडिमेंट, शुष्क क्षेत्रों में पहाड़ के आधार पर फैला धीरे धीरे ढलता हुआ चट्टानी मैदान। ये आकृतियां दिखाती हैं कि ढाल विकास कैसे अलग अलग जलवायु और चट्टानों में विविध रूप लेता है। भारत और दुनिया में ढाल विकास के शानदार उदाहरण मिलते हैं। हिमालय युवा सक्रिय पर्वत श्रृंखला, तीव्र ढाल, गहरी घाटियां, भूस्खलन आम, दक्कन का पठार प्राचीन, स्थिर भूभाग, खड़ी कगारें, विस्तृत पेडिमेंट, गोलाकार पहाड़ियां, आल्प्स, यूरोप की युवा पर्वत श्रृंखला, ग्लेशियरों द्वारा बनी यू आकार की घाटियां, तीव्र ढाल, एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग ढाल विकास मॉडल। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे जलवायु, चट्टान और विवर्तनिकी मिलकर ढालों का स्वरूप तय करते हैं। ढालों का अध्ययन सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी जरूरी है। यह प्राकृतिक खतरों, भूस्खलन, पंख प्रवाह, हिमस्खलन को समझने और प्रबंधित करने में मदद करता है। मृदा अपरदन और जल संसाधन प्रबंधन के लिए ढालों की प्रक्रियाएं जानना जरूरी है, जैसे सीढ़ीदार खेती, वनीकरण। ढाल पृथ्वी के इतिहास, जलवायु परिवर्तन और भू आकृतिक विकास की कहानी बताते हैं। यू आकार की घाटियां या पेडिमेंट जैसी आकृतियां अतीत की जलवायु और घटनाओं का संकेत देती हैं। ढालों का अध्ययन हमें प्रकृति की सुंदरता, गतिशीलता और हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है।